पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन कितने सुंदर है और ये वचन द्वारा कितने आज़ादी हम में और शांति हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु के आगे वचन सुनकर मनन चिंतन करते हुए स्तुति और आराधना करने के लिए ये बाइबल अध्ययन में सबको हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमारे जीवन में ये वचन द्वारा, वचन स्तुति और आराधना द्वारा प्रभु चंगाई देता है, छुटकारा देते हैं, आशीष देता है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। आत्मा द्वारा हम ये अनुभव करते हैं, आत्मा से हम सीखना है। आत्मा हमको ऐसे ज्ञान, स्मरण शक्ति, बुद्धि वो सब प्रदान करते हैं। इसलिए जो लोग अपने जीवन में वचन पढ़ने के लिए आग्रह नष्ट हो गए हैं और बाधा बहुत है और शरीर में और रोग बीमारी होगा और ऐसे बहुत बड़े समस्याएं होगा, सब प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए और दूसरों के लिए भी अभी समर्पण करेंगे। अंदर जो बुराई और हमारे मुँह में और हमारे मन में और हमारे हृदय में और जो ऐसे बुराई के बातें, ऐसे बुरे विचार, वो सब प्रभु के आगे समर्पण करें। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। वचन सीखने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए हमको पवित्र आत्मा के अभिषेक चाहिए। पवित्रता पवित्र आत्मा द्वारा हमको प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए बोझ, दुख, संकट वो सब प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। अपने को, अपने जीवन के हर समस्याओं को समर्पण करते हुए, अपने परिवार के सभी सदस्यों को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, आज के संदेश में एक बड़ा अनुग्रह का संदेश है। जो प्रभु को तिरस्कार करते हैं और जो प्रभु को स्वीकार करते हैं, उसमें दो फर्क क्या है और क्यों हम हृदय से प्रभु को स्वीकार करने के लिए नहीं सकते हैं और क्यों हम प्रभु को तिरस्कार करते हैं। इसलिए यूदस के विश्वासघात का संकेत, ये भाग हम आज पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 जब 36 पद संख्या 20 लेकर 20 हम पढ़ते हैं। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे हैं। प्रिय मित्रों, ये बेखमीर रोटी के और पास्का पर्व के दिनों में ये हफ्ता में पूरा उत्सव है। ऐसे एक उत्सव मतलब ये 7 दिन में लगातार वे लोग ये उत्सव मनाते हैं। कारण क्या है? प्रभु ने इस्राएलियों के लिए जो प्रबंध किया था और स्वतंत्रता के लिए, आशीष के लिए और याद करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये उल्लास के साथ और ये उत्सव मनाने के लिए और ये प्रभु को आदर करने के लिए, स्मरण, प्रभु को स्मरण करने के लिए प्रभु का नियम है। ये हर साल ऐसे उत्सव के समान हम पास्का के पर्व, बेखमीर रोटी के पर्व मनाते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रभु को आदर करने के लिए और ये सब प्रभु ने प्रबंध किया है। मरकुस के घर में वो सब प्रबंध किया है और यह इसका पश्चातल और भी हम याद रखना चाहिए। मतलब ये अध्याय शुरुआत में हम पढ़ते हैं, महायाजकों, यहूदी लोगों के बीच में से ये महायाजकों, शास्त्री लोग, फरीसी और सादुकी, सब लोग, नेता लोग, सब प्रभु के विरुद्ध है और ये षड्यंत्र बनाया है प्रभु के विरुद्ध और प्राण दंड देने के लिए वे लोग सोच रहे हैं। उसी समय हम दूसरा बात है, बेथनिया में प्रभु यीशु यरूशलेम से 3 किलोमीटर बाहर है, दूर है। वहाँ बेथनी में शिमोन नामक एक कोढ़ी के घर में प्रभु भोजन करते रहे। उस समय एक स्त्री ने और आकर प्रभु को क्या आदर किया है, कितने बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु को ऐसे ये ठेल दिया है और प्रभु ने इसलिए इसके बारे में क्या कहा है, ये मेरे दफन की तैयारी है। मतलब ये बात, एक बात प्रभु को
अभी प्राणदंड देने के लिए चाहते वह हम प्रभु क्या कर रहे हैं, अपने को ये दफन के लिए तैयारी और ऐसे शिक्षा देता है। और युदस के विश्वासघात उस समय एक स्त्री ने, और ये प्रभु को आदर करने के लिए अपने एक साल कितने ये या जॉब किया और सैलरी मिला, वो सैलरी सब प्रभु के लिए दिया है। दूसरा एक व्यक्ति है अपने शिष्यों में के एक यूदस नामक एक व्यक्ति, वो क्या किया है, वो केवल चांदी के 30 सिक्के दिया है। एक स्त्री ने और एक कंगाल स्त्री है, वो यीशु के लिए कितने दिया है, कितने मूल्य दिया है, फिर भी वो उसके काफी नहीं है। वो स्त्री ने 300 दीनार दिया है। यह यीशु के लिए, यीशु का शिष्य में एक कितने मूल्य दिया है, केवल चांदी के 30 सिक्के दिए हैं। और वो चांदी के 3 कितना दाम दिया है, कितने मूल्य दिया है, मतलब केवल चांदी के 30 सिक्के। प्रिय मित्रों, ये हमारे बीच में प्रभु को प्यार करने के लिए और प्रभु से लेने के लिए, प्रभु को देने के लिए। प्रिय मित्रों, प्रभु चाहते हैं, हमारे हृदय प्रभु चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु के पास आकर हृदय नहीं देता है, प्रभु से हम लेता है। प्रभु से क्या लेता है? ऐसे प्रिय मित्रों, ये धन संपत्ति के विषय में अपने शिष्य यूदस वो गिर गए हैं। इसलिए एक बार एक जगह में यहूदी लोग, अधिकारी लोग रात में वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्राणदंड देने के लिए। वही समय प्रभु ने बेथनिया में शिमोन के घर में और क्या कर रहे हैं, दफन की तैयारी है। प्रभु जानते हैं। और यूदस भी अभी एग्रीमेंट ऐसे हस्ताक्षर और एग्रीमेंट वो सब किया है, कितने मुझे यीशु को और ऐसे विश्वासघात करने पर मुझे क्या मिलेगा, यीशु ऐसे मेरे जीवन में क्या जरूरत है, यीशु पर ऐसे विश्वास करने पर क्या लाभ है। और यीशु को पकड़ने के लिए और यीशु के विरुद्ध जो षड्यंत्र बनाया है, उनके साथ वो रिश्ता बनाया है। प्रिय मित्रों, यीशु के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध, प्रभु वचन के विरुद्ध संसार के ये शत्रु शैतान के साथ ऐसे लोग रहते हुए क्या होगा? ये प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए प्रार्थना का यह विषय है। इसलिए हम अभी प्रभु ये यहूदी अधिकारियों क्या सोच रहे हैं, प्रभु समझ किया है। यूदस ने क्या किया है, प्रभु ने अच्छा से समझ किया है। इसलिए ये विषय में हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में। प्रिय मित्रों, हम श्राप के संतति बनने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। जाने और अनजाने हम पाप करते हैं तो प्रभु हमको वापस आने के लिए वापस आए। प्रभु का वचन इतना अधिक से अधिक हम ये प्यार का वचन, दया का वचन हम अनुभव किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्यों हम कुछ समय के लाभ के लिए, कुछ पैसा के लिए, ऐसे शरीर के छोटा ये सुख भोग, ऐसे मनोरंजन के लिए प्रभु को हम तिरस्कार करते हैं। इसलिए हमको आज क्यों ऐसे घर में लगातार परेशानियां, विपत्तियां, लगातार रोग बीमारियां हम स्वीकार करना चाहिए। प्रभु मेरी ज़रूरत है, तो मेरी ज़रूरत है, और मैं पापी हूँ,
मेरे अंदर ऐसे प्रभु का प्यार, इतना अधिक प्यार नहीं। मैं प्रार्थना बहुत करते हैं लेकिन स्वार्थता में है मेरा। ज़रूरतों में पूरा प्रभु आपको प्यार करने के लिए नहीं, मेरे उन्नति में, मेरे जीवन में ऐसे आशीष के लिए मैं प्रार्थना करते, लेकिन केवल मैं मुझे प्यार करता हूँ, आपको नहीं। आपसे मैं लेता हूँ यूदस जैसे, नहीं देता हूँ, मेरे हृदय नहीं देता हूँ। ये समझकर हम प्रार्थना करने पर प्रिय मित्रों, घर में और आगे पीढ़ी को भी अनुग्रह है। नहीं तो हम द्वारा दूसरों को भी, हम द्वारा हमारे बच्चों को भी हानि हम पहुंच जाते हैं। इसलिए हम फिर आगे वचन पढ़ते हैं। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उन मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा है। प्रिय मित्र, यह हम यूदस और बाकी शिष्यगण दोनों प्रभु से कहीं से बात करते हैं। प्रभु ने एक सूचना देता है, मुझे इसमें से एक पकड़वाता है, मानव पुत्र को। एक एक मैं बहुत उदास वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? एक मुझे पकड़वा देगा, एक मुझे पकड़वा देगा, प्रभु सूचना देता है। 12 शिष्यों में से एक यूदस ने प्रभु से सवाल पूछा, गुरुवर गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? गुरुवर कहीं वो मैं तो नहीं हूं? बाकी 11 शिष्यगण प्रभु से क्या पूछा है? प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? 12 शिष्यों को, पुरुषों के आगे प्रभु यीशु वो प्रभु है। अभी एक शिष्य यूदस के आगे उसके दृष्टि में वो गुरुवर है। दोनों रिश्ता अलग है, प्रभु और गुरु, टीचर और ईश्वर प्रभु। ये दोनों में प्रिय मित्रों, प्रभु के साथ हमको कितने प्यार होगा, उतना प्यार हम एक टीचर के साथ नहीं। कारण क्या है? हमको ये टीचर से बड़ा हमको ये माँ बाप है और बहुत रिश्ता और है, लेकिन प्रभु के आगे हम है तो और दूसरा इससे तुलना करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए 11 शिष्यों के अंदर वो प्रभु मतलब ईश्वर है। यूदस उसके दृष्टिकोण में वो गुरुवर है। समझ में? प्रिय मित्रों, ये यूदस इसलिए क्या कर रहे हैं? ये टीचर मतलब ये गुरुवर, वो गुरुवर, उसके ऊपर विश्वास करने पर क्या होगा, ज्यादा विश्वास करने पर क्या लाभ है, उसे विश्वासघात करते हुए इसलिए उसने क्या किया है? एग्रीमेंट पूरा वो लिख कर साइन मुकर लगाया है। और उसके पास अभी कितना है? चांदी के 30 सिक्के हैं। ये पाप उसके अंदर है, वो पाप के अधीनता में, इसलिए उसके आंख बंद हो गए हैं, कान बंद हो गए हैं, हृदय बंद हो गए। प्रिय मित्रों, ये है हम ईश्वर कौन है और हमारे
आगे ये क्वेश्चन ये है, हम सबों के आगे हमारे जीवन के अनुग्रह के लिए, परिवार में शांति के लिए, परिवार के छुटकारे के लिए ये क्वेश्चन है, ईश्वर आपके लिए कौन है? मतलब बहुत लोग प्रार्थना करते हैं छुटकारा, क्या छुटकारा? चंगाई चंगाई चंगाई, छुटकारा छुटकारा। प्रभु मतलब और एक डॉक्टर जैसे, एक बड़ा योद्धा जैसे, प्रिय मित्रों, ऐसे हमको देने वाला, ऐसे बहुत चीज हमको देता है। डॉक्टर जैसे हम मानते हैं, पुलिस ऑफिसर जैसे हमको संरक्षण देता है, ऐसे हमारे ये निर्धनता में हमको ये मदद करता है। प्रिय मित्रों, ये सब ठीक है, लेकिन केवल ये प्रभु ऐसा नहीं है। मतलब प्रभु जीवन देने वाला, वो जीवन ईश्वर हमारे लिए जीवन वो प्रदान करते हैं, आनंद जीवन वो देता है, प्रभु है। इसलिए हमारे सब कुछ वो जानते हैं। यूदस के जीवन में वो विश्वास नष्ट हो गए हैं, वो प्यार नहीं करते हैं, वो क्या कितने अभिशाप का, श्राप का बात वो करने के लिए जा रहे हैं, निर्णय लिया है, प्रभु जान लिया है। महायाजक अभी और ये सब अभी षड्यंत्र बनाया है प्राण दंड देने के लिए, प्रभु सब कुछ समझ किया है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ऐसे हम श्राप में रहने के लिए, ऐसे श्राप, ऐसे हमारे अपनाम में जीवन बिताने के लिए, जीवन में ऐसे दुख और संकट द्वारा जीवन ऐसे अभिशाप में रहने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं, प्रभु की इच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं, ओ ये सब प्रभु ये पहले से लिखा है, इसलिए ये यूदस निष्पापी है, निर्दोष है, निष्कलंक है, सब प्रभु जानते थे। प्रिय मित्रों, प्रभु जानते हैं, लेकिन प्रभु अपने इच्छा से ये यूदस को ऐसे प्रेरणा हो, आप लोग ऐसे करो, विश्वास करने के लिए अब जाओ, नहीं बोला है। प्रभु नहीं चाहते हैं। मतलब वो पाप करने के बाद फिर भी प्रभु सूचना देता है आप वापस आने के लिए। ये क्योंकि ये कितने खतरनाक बात है, अभिशाप का बात है, कितने शर्म का बात है आपके लिए। एक शिष्य अपने गुरुवर को विश्वास किया है तो वो व्यक्ति के नाम कितने अपनाम है। इसलिए प्रभु का प्यार अभी भी समाप्त नहीं है। वो समझते हुए फिर भी वो बात कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये बात कितने बहुमूल्य है और कितने अर्थपूर्ण है। हम ऐसी स्थिति में हमारे लिए प्रभु ने ये क्या समझ जाते हैं और प्रभु ऐसे क्या हमें सिखाते हैं। हम इसलिए एक वचन भी है, वचन हम पढ़ते हैं, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता, निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। ईश्वर, मुझे अपनी मन्नतें पूरी करनी है, मैं तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूँ, क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया, तूने मेरे पैरों को नहीं फिसलने दिया, जिससे मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। ये वचन में प्रिय मित्रों प्रभु ऐसे चढ़ाते हैं और प्रभु अपने को ये समर्पण करते हैं। और प्रभु ये समय भी प्रार्थना में है और प्यार में है और दूसरों के प्रति वो सदा व्याकुल है, दूसरों के प्रति, और वो प्यार में है दूसरों के प्रति, वो प्रभु से प्रार्थना में है, दूसरों को बचाने के लिए है। वो मेरे अपने शत्रु, मेरे जीवन को प्राण दंड देने के लिए, प्राण ऐसे मेरे जीवन में ऐसे अत्याचार करने के लिए जो चाहते, उनके लिए भी प्रभु अवसर देता है, उनके लिए भी वो अवसर देता है। प्रिय मित्रों, ये बात हम इसलिए और कितने हम प्रार्थना करना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में प्रभु ये आशीष के लिए
हमारे अंदर ऐसे बंधन में है तो हम ईश्वर के प्रति प्यार में ये अभी तक नहीं आएंगे तो प्रिय मित्रों ये क्या होगा। प्रिय मित्रों इसलिए हमें प्रभु याद दिलाया सच्चा धन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 में स्वर्ग राज्य के नियम के बारे में समझ आया था। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है कीड़े खाते हैं और चोर सींग लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहम ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सींग लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यूदस क्या सोच रहे हैं? अभी ईश्वर के साथ, ये प्रभु के साथ, यीशु के साथ भोजन करते हैं, लेकिन यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र जो बनाया, ईश्वर के विरुद्ध, यीशु के विरुद्ध प्राण दंड देने के लिए ऐसे बुरी विचार, ऐसे बुरी संगति में वो वहां भी वो एग्रीमेंट है, दोनों को नहीं सकेगा। ऐसे दोनों धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब ईश्वर को प्यार करते हैं तो जरूर आप ये धन संपत्ति के विषय में धन की लालच आपके अंदर नहीं आएगा। धन की लालच अंदर है तो धन के विषय में आप चिंता करते हैं तो खर्च के बारे में आपको टेंशन है, निराशा है तो वो क्या होगा क्या होगा। प्रिय मित्रों टेंशन छोड़िए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर संभालेगा सब कुछ। वो मेरा स्वामी है, वो सब कुछ का मालिक है। नहीं तो क्या होगा, हम धन के लालच में जीवन नष्ट करेगा और ये हर पीढ़ी के लिए हम अनुग्रह का नहीं और अभिशाप का कारण बन जाएगा। एलीशा के सेवक एलीशा कितने शक्तिशाली है, कितने बड़ा है, और चिन्ह और चमत्कार द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य वो प्रमाणित किया है। ईश्वर सदा उसके साथ है, क्योंकि वो सदा नियम, प्रभु का नियम, प्रभु को प्यार, ईश्वर को प्यार में, ईश्वर के आत्मा में वो चलते हैं। उसका एक सेवक के बारे में हम पढ़ते हैं, वो सेवक गेहसी। गेहसी मतलब ये गेहसी, उसके अंदर वो एलीशा के साथ वो चल रहते हैं आश्रम में, लेकिन वो एलीशा के हृदय क्या है, एलीशा का ये ईश्वर को इतना वो प्यार करते हैं, आत्मा में वो कितने शक्ति है, लेकिन उसके अंदर ये पूर्ण विश्वास नहीं है। हम एक बड़ा चमत्कार के बारे में नबी एलीशा द्वारा कोडी नामान मतलब वो सीरिया के राजा, उसके सेना नायक वो नामान उसके शरीर में ऐसे ये लगातार ये कोड़ी बीमारी के बारे में ये बहुत दुख थे। पर मित्रों वो कोड़ी नामान कैसे एलीशा के पास आया, हम इसके विषय में हमको पढ़ने के लिए राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 में कोड़ी को मतलब ये सीरिया इस्राएलियों को ये युद्ध में परास्त किया और वहाँ से लोगों को और ऐसे दासता में रखने के लिए लेके आया। वहाँ से एक दासी है, वो दासी ये नामान के घर में सेवा करने मतलब ये काम करने के लिए आया है, दासी बन गए हैं।
वो दासी द्वारा एलीशा के बारे में राजा सीरिया और ये अपने स्वामी नामान के ये कोड़ी के विषय में वो बोला है, एलीशा हमारे इस्राएलियों के बीच में नबी एलीशा है, वो एलीशा शक्तिशाली है, ईश्वर का स्वामर्थ्य उसमें है और वो प्रार्थना करते हैं तो ये नामान ये उसका कोड़ी बीमारी को प्रभु अच्छा करेगा। ओ प्रिय मित्रों, ये गुलाम एक स्त्री यहाँ क्या कर रहे हैं, दासी है, लेकिन वो अपने देश के विरुद्ध, इस्राएली लोगों के विरुद्ध ये सीरिया युद्ध करने के लिए आया और युद्ध किया, परास्त किया, फिर भी वो अपने प्रभु ईश्वर के प्रति उसके अंदर प्यार है, दूसरों को, विदेशियों को, गैर यहूदियों को ईश्वर के बारे में। अभी एक गैर यहूदियों के एक सेना नायक वो कोड़ी बीमारी है तो हम क्या बोलेगा, हाँ हमारे विरुद्ध और हमारे विरुद्ध वो युद्ध किया है, हमें पराजित किया, लेकिन ईश्वर ने उसके विरुद्ध ऐसे कोड़ी श्राप दिया है, कोड़ बीमारी इसलिए आया, ऐसे हम आनंद बनाएगा। लेकिन ये स्त्री ने क्या किया है, उन नामान को, ये नामान वो उसके चंगाई के लिए, ये उसके चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए वो माध्यम बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ये बीमारी कैसे और अच्छा हो गए है। ये नामान एलीशा के पास आया और ये चंगाई मिलने के बाद कितने गिफ्ट वो ऑफर किया है। एलीशा ने कहा ये मेरे लिए नहीं चाहिए। प्रिय मित्रों, उसका दास गेहसी यह सब देखते हुए उसके अंदर बहुत लालच है, वो उसके अंदर बहुत लालच है, इसलिए वो क्या किया, गेहसी नामान के पीछे दौड़ता गया। नामान ने उसे अपने पीछे दौड़ते देखा और रथ से नीचे उतरकर उससे मिला और पूछा, सब कुशल तो है? उसने उत्तर दिया, हाँ सब कुशल है। मेरे स्वामी ने आपको यह कहलवाया है कि अभी अभी एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश से नबी के शिष्यों में 2 युवक मेरे यहाँ आए हैं। उनके लिए एक मन चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दीजिए। नामान ने उत्तर दिया, कृपा कर दो, मन ले जाओ। उसने उन्हें ग्रहण करने के लिए उसे विवश किया। तब उसने 2 मन चांदी और 2 जोड़े वस्त्र 2 थैलियां में बांधकर उन्हें अपने 2 सेवकों पर लदवा दिया। वे उन्हें गेहसी के आगे आगे ले गए। जब वे ओफेल के पास पहुँचे तो गेहसी ने उन्हें उनके हाथों से ले लिया और घर में रख दिया। उसने उन सेवकों से लौट जाने के लिए कहा और वे चले गए। प्रिय मित्रों, ये गेहसी नबी एलीशा का सेवक है। नबी एलीशा ने क्या किया था, नामान वो गैर यहूदी, उसके लिए चंगा किया है, प्रभु से प्रार्थना किया है, छुटकारा पाया है। इसलिए प्रियो, ये जो ऑफर किया था, ये विदेशी नामान द्वारा ऑफर किया है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ऐसे दान में हमारे मन्नतें उसमें देखते हुए नहीं, हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान है, नहीं तो वो इनाम, यह गिफ्ट वो स्वीकार करते हैं तो क्या सोचेगा, हमारे प्रभु ईश्वर को वो छोटा करेगा। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रतापशाली है, इसलिए हमारे शरीर को उसने बनाया है, जीवन वो दिया है, इसलिए जीवन का पूर्ण अधिकारी वो, इसलिए वो ईश्वर हमारे साथ है। तो फिर क्यों हम ये संसार के ये वस्तुओं पर, ये चीज़ों पर हम आग्रह करते हैं। प्रिय मित्रों, ये गेहसी के अंदर
ईश्वर के बारे में, सृष्टिकर्ता और प्रभु ईश्वर के बारे में नहीं। ये एलीशा इतने प्यार करते हैं प्रभु को, इतने शक्तिशाली है, लेकिन ये आत्मा के अभिषेक में नहीं। वो ये आश्रम में रहते हुए संसार की मोह माया में। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्रिश्चियन लोग होगा और रिट्रीट में और भाग लेते हुए और सेवा और चलाने के लिए, ऐसे घोषणा करने के लिए, सुनाने के लिए, और सेवक लोग क्या बैंक अकाउंट में और बैंक अकाउंट में पैसा डालो भेजना है। प्रिय मित्रों, ये बात यूदस जैसे हम सेवा, गेहसी जैसे हम सेवा करते हैं, इसमें क्या होगा? हम ये वचन में पढ़ते हैं, ये तब वह भीतर अपने स्वामी के पास गया। एलीशा ने उससे पूछा, गेहजी तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपका दास कहीं नहीं गया था। पर उसने उससे कहा, क्या मेरा आत्मा उस समय तुम्हारे साथ नहीं था जब कोई अपने रथ से उतरकर तुमसे मिलने आया? क्या वस्त्र, जैतून वृक्ष, दाखबारियां, भेड़ बकरियां, बैल गाये, दास दासियां मोल लेने के लिए चांदी लेने का यही उपयुक्त अवसर क्या? इसलिए नामान के कोढ़ की बीमारी साधा तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को लगे रहे। प्रिय मित्रों, ये ऐसे ही यूदस जब वो याजकों, महायाजकों के पास और गया और चांदी के ये 30 सिक्के वो एग्रीमेंट करके लेके आया है, प्रभु की आत्मा वहां थे। यह इसलिए कहा, क्या हुआ प्रिय मित्रों, यीशु के लिए, यीशु के विरुद्ध और षड्यंत्र बनाए प्राण दंड देने के लिए, इससे पहले यूदस ने जीवन में ये अभिशाप, आत्महत्या किया। और अभी ये नामान के कोढ़, ये बीमारी अभी गेहसी के शरीर में, तो घर, ऐसे परिवार, घर और आगे पीढ़ी को भी अभिशाप का कारण है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे लिए अभिशाप देने के लिए नहीं, हम अपने से प्रभु को तिरस्कार करने पर, हम लालच में, धन की लालच, धन के क्षेत्र में हमारे भरोसा हम नष्ट करते हैं, और हम ऐसे खर्च के समय हम निराशा करते हैं, और एक एक बातों में हम ऐसे प्रभु के विरुद्ध और प्रभु पर विश्वास करने पर क्या होगा और क्या लाभ है, ऐसे सोचकर हम निराश, जीवन में निराश आएगा। प्रिय मित्रों, प्रभु सूचना देते हैं, आप लोग ऐसे जाने पर अन्य देव मूर्ति के आगे और लालच के कारण आपके मन और दूसरों के आगे और ईश्वर को छोड़ देते हुए जाने पर आत्मा वहाँ है। यीशु इसलिए कहा है ये विश्वासघात के विषय में। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे अंदर ये अभी हृदय से एक प्रार्थना चाहिए, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध कीजिए, ऐसे घृणित वस्तुओं, घृणित वासनाओं से मुझे शुद्ध कीजिए। मेरा अंदर ऐसे ये घृणित वस्तुओं द्वारा, घृणित वासना द्वारा मेरे जीवन में अभिशाप, मेरे जीवन के रोग बीमारियां, मेरे जीवन के ये असफलताएं और मेरे आगे पीढ़ी को भी मैं हानि पहुंच जाने के लिए कारण बन गए हैं। प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, हम आशीष पाएंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे।